Hi everyone, I am Darshan Maheshwari and I welcome you all in my YouTube channel Darshan Maheshwari Tutorials। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में कि किस तरह से हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। एक बैलेंस इक्वेशन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना होता है। तो एक बैलेंस इक्वेशन हम उसको कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो कि कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों तरफ, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ आपका जो है नंबर ऑफ एटम्स वो बराबर हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपके, इन दोनों तरफ जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों की तरफ आपका जो एटम है उसका तादाद जो ना सेम हो, सिमिलर, सेम हो बिल्कुल। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, ये देखो। जैसे तुम्हारे सामने है कि 2H2 प्लस O2 कंबाइंड टू गिव 2H2O। देखो यहाँ पर दो किस्म के एटम है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इधर भी एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 to the 4, that is 4, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 to the 2, 1 times 2 that is 2, और यहाँ पर 2 times 2 that is 4, एंड 2 times यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 2 times 1 it is 2। तो देखो दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है। तो इस किस्म की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस किस्म की इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो एक इक्वेशन का बैलेंस होना बिल्कुल ज़रूरी होता है, बिकॉज एक इक्वेशन बैलेंस होती है तो उसको एज अ रेफरेंस हम उठाते हैं। जैसे कि तुम लोगों को मैंने स्टोइकियोमेट्री में भी बताया था कि स्टैंडर्ड के तौर पर हम जो इक्वेशन उठाते हैं वो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन होती है। और जब भी रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन तभी माना जाता है कि तभी वो हो सकता है जब आपकी वो इक्वेशन जो है उसको बैलेंस हम कंसिडर करें या बैलेंस उसको करना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल केमिस्ट्री की दूसरी प्लेलिस्ट बनने जा रही है और इसमें मैं सारे तरीके तुम लोगों को बताऊंगा किस तरह ये होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और इसमें क्या है कि तुम लोगों का ही फायदा होगा, तुम लोग समझ जाओगे। तो देखो एक इक्वेशन के पहले समझो कि एक इक्वेशन में क्या क्या होता है। जैसे मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी वो सेम मैं लिख रहा हूँ, 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2O। अब देखो सॉरी, ये चीज इसको हम क्या कहते हैं, जो आपके एलिमेंट या मॉलिक्यूल के पहले लिखी जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। बेसिकली कोएफिशिएंट क्या शो करता है, इट इज शोइंग द नंबर ऑफ मोल्स। ये तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स शो कर रहा है, क्वांटिटी शो कर रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। ये भी तुम्हारा क्या है, कोएफिशिएंट है। उसके बाद आते हैं ये वाले नंबर जो यहाँ पर लिखे जाते हैं, यहाँ पर लिखे जाते हैं, यहाँ पर लिखे जाते हैं। इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इन नंबर को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट सॉरी, सबस्क्रिप्ट तुम लोगों को क्या शो करता है, सबस्क्रिप्ट तुम लोगों को रिवील करता है उस मॉलिक्यूल या उस एलिमेंट की केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। इट रिवील्स द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। केमिकली उसमें कितना मौजूद है वो तुम लोगों को बताता है। इट रिवील्स द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, जब भी हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो हमें इन सबस्क्रिप्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। लाइक सबस्क्रिप्ट जो है वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। सो दे डज नॉट चेंज एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे ये चेंज नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए इसको चेंज नहीं करना।
बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसको चेंज करने से तुम्हारा इक्वेशन 1 मिनट में 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, पर ऐसा नहीं करना है। तो अब यही बस एक तो जो है चीज़ें तुम लोगों को समझानी थी कि हमें सिर्फ कोएफिशिएंट को चेंज करना है। दीज विल बी चेंज, these will be changed इनको चेंज करेंगे टू बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इनको चेंज करेंगे, और ये दोनों को याद रखना है, ठीक है। चले अभी एग्जाम्पल करते हैं, और यही 1-2 चीज़ें थी जो उनको बतानी थी। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ कोएफिशिएंट को चेंज किया जाता है, बाकी रही बात सबस्क्रिप्ट की तो वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ओके, तो अब इसको मैं रेस्ट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो सबसे पहले एक इक्वेशन मेरे दिमाग में आ रही है, उसको कर लेते हैं। वो है S8। S8 क्या है पता है तुम लोगों को? सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूल है, पढ़ा होगा। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर क्या चीज़ बैलेंस है या क्या नहीं है। यहाँ पर 2 किस्म के स्पीशीज मौजूद है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। इधर भी एक सल्फर है, इधर ऑक्सीजन है एक। देखो यहाँ पर सल्फर कितना है, 8 है, 8, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो देखो ऑक्सीजन तुम्हारा बैलेंस है, तुम्हें बैलेंस क्या करना है, तुम्हें करना है सल्फर। यहाँ पर सल्फर 1 है, तो क्या करोगे कि यहाँ पर मेथड जो इस्तेमाल करने वाले हैं उस मेथड को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। दैट इज इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें सिर्फ शिफ्टिंग ओवर करनी होती है। क्या चीज करनी होती है, शिफ्टिंग ओवर करनी होती है कोएफिशिएंट्स की, शिफ्टिंग ओवर ऑफ कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट को शिफ्ट करोगे टू बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ उनको शिफ्ट ओवर करना है। यू नो व्हाट, किसको, कोएफिशिएंट्स को। देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या करोगे, इस 8 को उधर लेकर जाओगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, और इस 1 को इधर लेकर आओगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे। देखो क्या होता है, 1 into 8 will be 8, एंड यहाँ पर 1 into 8 will be 8। अब देखो, the equation will look like this। equation कुछ इस तरह लगेगी, S8 plus O2 goes to formation of 8SO2। अब देखो सल्फर कितना है, अगेन 8, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर सल्फर कितना है, 8, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 8 16, 16 हो गया। तो क्या करोगे कि यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो 2 को 16 कैसे बनाओगे, सिंपली 2 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 16, तो यहाँ पर 8 लगाओगे। इन दिस वे तुम्हें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो ये तुम्हारा फाइनल वर्जन है इक्वेशन का, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होती है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। और भी बहुत सारे जो है करने वाले हम लोग इक्वेशंस, उनको भी देखते हैं किस तरह होती हैं। पहले इसको नोट कर लो, हो गया। इंस्पेक्शन मेथड इसको कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि शिफ्टिंग ओवर करते हैं कोएफिशिएंट की, कोएफिशिएंट को शिफ्ट ओवर करते हैं, तो क्या है कि तुम्हारी इक्वेशन जो है खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है। एक और एग्जांपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़ैनॉन का है। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक होती है कंडीशन, अनस्टेबल कंपाउंड है, ज़ैनॉन फ्लोराइड आपका बनता है। क्योंकि ज़ैनॉन इनर्ट गैस है, तो फिर बहुत ही कम रिएक्शन, कम क्या बल्कि ना होने के बराबर रिएक्शन होते हैं, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होता है। पर ये अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ये रिएक्ट कर लेता है और ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि तुम्हारा ज़ैनॉन कितना है, ज़ैनॉन है तुम्हारा 1,
और फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन तुम्हारा है 2। इधर ज़ेनॉन कितना है 1 है और फ्लोरीन कितना है 6 है। देखो बिल्कुल सिंपल है, ज़ेनॉन तुम्हारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो इसको नहीं छोड़ोगे, तुम्हें फ्लोरीन को बैलेंस करना है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, तुम्हारा हो जाएगा 6, इधर 3 लगा दो, ये इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस हो गई। कुछ इक्वेशन बिल्कुल इतनी सिंपल होती है कि एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाती है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो ये इस तरह बैलेंस होगी, नोट कर लो इसको। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट को चेंज करना होता है और कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ कोएफिशिएंट को चेंज करो एंड गो ऑन। उसके बाद एक और एग्जांपल आता है तुम्हारा, उसको नोट कर लो। देखो, सिल्वर when reacts with hydrogen sulfide it forms silver sulfide, silver 1 सल्फाइड, सिल्वर पे चार्ज होती है 1 क्योंकि सल्फाइड है, -2 चार्ज है, 2 सिल्वर है, एक पे +1 होगी, तो इसको क्या करेंगे, सिल्वर ब्रैकेट में 1 लिखेंगे और फिर सल्फाइड। पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब सारा समझाऊंगा, फिलहाल इस चीज पे ध्यान दो। इक्वेशन तुम्हारे सामने आ गई है, देखो चेक करो, सिल्वर कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है और सल्फर 1 है। इधर देखो तो कितना है, सिल्वर तुम्हारा 1 है, हाइड्रोजन तुम्हारा 2 है और सल्फर कितना है, अगेन 1 है। सिल्वर बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, सल्फर भी बैलेंस्ड है, तो क्या चीज बैलेंस नहीं है, हाँ गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर सिल्वर 2 है, 2 है ना सिल्वर, सॉरी। तो अब देखो अब कैसे बैलेंस करोगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यहाँ पर बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, तो यहाँ पर सिल्वर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सिंपली इस 2 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करो, इस 1 को इधर इससे मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 1 था, 1 से इस 2 को मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 2। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 1 था, इस 1 को इस 2 से, ये 2 ऑलरेडी है, इसे मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा तुम्हारा, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो सेम ही आएगा। अब ये स्टेप करो या कॉमन सेंस चलाकर यहाँ पर 2 लगा दो, बात एक ही है, तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ इस तरह बैलेंस हो जाएगा कि यहाँ पर आएगा तुम्हारा 2 और यहाँ पर ये 1 लिखो या ना लिखो, तो ये तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। नोट करो। इसके बाद हम पॉलीएटॉमिक वाली जो है इक्वेशन उन पे आते हैं, उनको करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल होता है, कभी कभी होता है, ज़्यादा तो नहीं है वो, तो उसको सॉल्व करते हैं, वो किस तरह होता है, नोट कर गया। देखो तुम्हारे सामने एक इक्वेशन है, फेरस सल्फाइड FeS2 प्लस ऑक्सीजन गोस टू फॉर्मेशन ऑफ, बर्निंग हो रही है, इसको आयरन पायराइड भी कहते हैं, आयरन सल्फाइड भी कह सकते हैं, आयरन पायराइड भी कहते हैं, तुम लोग पढ़ते हो। सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने में ये पहला स्टेप होता है बर्निंग, वही सेम है, यहाँ पर Fe2O3 बनाता है, प्लस में SO2 बनाता है। ये तुम्हारे सामने एक इक्वेशन है, ये तुम्हारे सामने एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, बर्निंग ऑफ आयरन पैरेट, आयरन सल्फाइड, इसको बैलेंस करना है। तो देखो कितना है यहाँ पर आयरन, कितना है सल्फर, कितना है ऑक्सीजन, ये 3 किस्म के तो 3 ही लिखे जाएंगे। यहाँ पर देखो आयरन कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तुम्हारा आयरन कितना है, यहाँ पर आयरन है तुम्हारा 1,
सल्फर कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, आयरन कितना है 2, और सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन पूरा कंबाइन करो, 3 इधर है 2 उधर है 5, राइट। देखो क्या चीज सबसे पहले हम बैलेंस करें, सबसे पहले नंबर पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर अगर आते हैं तो चले इस पे आ जाते हैं, सल्फर पे आते हैं, बात वही है, पहले करो बाद में करो, सॉरी। तो सल्फर तुम्हारा क्या कहते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अब 1 को 2 कैसे बनाओगे, सिंपली इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, दिस 2 विल बी शिफ्टेड ओवर हियर, और यहाँ पर 1 था वो यहाँ पर लेकर आओ, सेम रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा कि ये सल्फर 1 की बजाय इधर हो गया 2, और उसके साथ साथ तुम्हारा क्या चेंज हुआ, तुम्हारा चेंज हुआ क्या कहते हैं अपना ऑक्सीजन भी, यहाँ पर 3 और 2 4, ये कितना हो गया, दो क्या कहते हैं कि 3 यहाँ पर और 2 4 4 7 7 हो गया ऑक्सीजन। अब अगर तुम देखो कि तुम्हारा आयरन वो बैलेंस नहीं है, अब आयरन को बैलेंस करते हैं, मुझे पता है ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है अभी तक, आयरन को बैलेंस करते हैं, पहले देखते हैं। आयरन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सिंपली इस 2 को उधर लेकर जाओ, इस 1 को उधर लेकर जाओ, दिस विल मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पर इसके साथ तुम्हारा सल्फर भी चेंज हो जाएगा, देखो सल्फर यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब भी कोएफिशिएंट होता है तो कोएफिशिएंट पूरे कंपाउंड से मल्टीप्लाई होता है, और सब स्क्रिप्ट जिस पे लगा होता है सिर्फ उसी पे ही अप्लाई होता है, तो ये चीज तुम्हें मेन याद रखनी है, सब स्क्रिप्ट जिस पे होता है उसी पे ही रहता है, पूरे मॉलिक्यूल पे नहीं आता, जबकि कोएफिशिएंट पूरे मॉलिक्यूल पे कवर अप करता है, पूरे मॉलिक्यूल पे वो क्या है असरअंदाज होता है। तो देखो सल्फर कितना हो गया 4 हो गया, 2 आयरन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं तुम्हारे, और इसी तरह यहाँ पर आयरन कितना है तुम्हारा 2 है, और तुम्हारा सल्फर कितना है, सल्फर भी तुम्हारा 2 ही है, और तुम्हारा जो है क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन कितना है 7 है। अब सल्फर को बैलेंस करते हैं, सल्फर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को हटाकर यहाँ पर 4 लगा देंगे, दिस विल बिकम 4, पर अब ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, कितना ऑक्सीजन हो गया 3 यहाँ पर, 4 2 8, 8 and 3 11, ओके। अब देखो तुम्हारा आयरन बैलेंस हो गया, तुम्हारा सल्फर बैलेंस हो गया, सिर्फ ऑक्सीजन तुम्हारा रहता है। इस ऑक्सीजन को किस तरह हम बैलेंस करेंगे, अब ये हमें समझना है। तो देखो ऑक्सीजन को कुछ इस तरह बैलेंस करेंगे कि अब हमारे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है, हमारे पास ऑप्शन कैसे नहीं बच रहा है, क्योंकि हम देखो जितना भी इसको कोशिश करो तुम ऑक्सीजन वो कहीं ना कहीं पर तुम्हें कंफ्यूज करता रहेगा, तो तुम क्या करोगे कि यहाँ पर यूज करोगे फ्रैक्शन, जी हाँ, द मोस्ट अगलीस्ट पार्ट ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन इज फ्रैक्शन, मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ, बिकॉज फ्रैक्शन का इस्तेमाल ज़्यादा और के दिमाग में मैथ क्रिएट करता है, बट आई विल ट्राई कि उस फ्रैक्शन को किसी न किसी तरह मिनिमाइज करें, उसको ख़त्म करें, पर अभी हमें लगाना पड़ेगा टेम्पररी तौर पर। तो देखो ऑक्सीजन को करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो है 2 है, तो मैं 11 बनाना है, तो क्या करोगे यू राइट हियर 11/2, देखो 11/2 का मतलब क्या होता है, 11/2 का मतलब होता है 5.5, और 5.5 O2, तो मतलब O कितना हुआ 11O1, तुम्हारा O कितना हुआ 11O1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 11 है, तो देखो इक्वेशन तुम्हारी उसूली तौर पे यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है, अगर तुम चाहो तो इसको इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन कह सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि इसको और सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, देखो किस तरह कर सकते हैं अब वो देखते हैं। इस इक्वेशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ सफाई से, ताकि तुम लोगों को दिमाग में थोड़ा समझ आए। ये इक्वेशन तुम्हारी कुछ इस तरह है अभी, 2Fe(2) प्लस 11/2 into O2 goes to formation of Fe2O3 plus 4 moles of SO2,
क्यों ना इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, दिस विल बिकम 4 FeS2। ये 2 जब मल्टीप्लाई करेगा 11 ओवर 2 से तो 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 11 प्लस 11 O2 कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 इंटू 2 Fe2O3 प्लस 2 इंटू 4 दैट विल बी 8 SO2। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस, चेक कर लो भले। 4 आयरन है, वहां पर भी 4 आयरन है, 4 टू द 8 सल्फर, 8 सल्फर, 11 टू द 22, 2 3 द 6, 8 टू द 16, 16 and 6 22। तो हो गई तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, तुम्हारा फ्रैक्शन भी चला जाएगा और तुम्हारा इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट इक्वेशन है, वो मैं तुम्हें करवाता हूँ ताकि तुम्हें फिर आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, हो गया। तुम्हारे पास एक है इक्वेशन, वो है लाइक lead hydroxide PbOH2 when reacts with hydrochloric acid it goes to the formation of H2O plus H2O और क्या बनाता है, लेड क्लोराइड बनाता है, ठीक है। ये तुम्हारे सामने एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कुछ इस तरह सॉल्व करोगे। तुम्हारे पास एक लेड है, अब देखो यहाँ पर OH है और हाइड्रोजन है। अब इसको मैं हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल कर अलग लिख सकता हूँ, बट तुम लोग ऐसा ना करो। मैं तुम लोगों को सजेशन दूं कि तुम लोग ऐसा ना करो, बिकॉज अगर इस तरह करोगे तो तुम खुद ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और क्या होगा कि इसको सॉल्व करने में और ज्यादा टाइम जाएगा। तो तुम क्या करो कि इस OH को ऐसे ही OH की तरह लिख लो और इस हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिखो। अगर इस तरीके से करोगे तो इक्वेशन जल्दी में सॉल्व हो जाएगी और तुम्हारे जो है ना वो क्या कहते हैं कि हेडेक क्रिएट नहीं होगा ज्यादा। तो कह रहा हूँ तो उस चीज पे फॉलो अप करना ताकि तुम्हें आसानी हो। अब मैं करके दिखाता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा फिर। और हाइड्रोजन कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। यहाँ पर लेड कितना है, लेड तुम्हारा, अच्छा सॉरी यहाँ पर लिख लूँ मैं, ये 1 है। और OH कितने, ट्वाइस। ओके, यहाँ पर लेड कितना है, 1 है। OH कितना है, देखो वाटर क्या होता है, HOH होता है ना, सॉरी लिटिल बिट डिस्टर्बेंस। अच्छा देखो वाटर क्या होता है, H और OH होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो एक H2O में एक H होगा, एक OH होगा। तो यहाँ पर OH कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और H कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन तुम्हारा है 2। मॉलिक्यूल 1 है लेकिन एटम कितने हैं, 2। अब देखो तुम्हारा लेड बैलेंस्ड है, लेड बैलेंस्ड है, OH बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले क्यों ना इस OH को ही बैलेंस कर लो। यहाँ पर OH 2 है, वहां पर 1 है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको डबल अप करना है, ये हो जाएगा 2। जब 2 करोगे तुम्हारा OH भी 2 बन जाएगा। OH कितना हो जाएगा, OH हो जाएगा तुम्हारा 2। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन भी तुम्हारा हो जाएगा 2। एंड बाकी जो है वो सेम ही रहेंगे। अभी तक तो सेम ही है, तो इसको 1 ही लिखो।
इसको 2 ही लिखो, सेम ही है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चूंकि तुम्हारा OH और H चेंज हो गया है, H तो यहाँ पर डबल हो गया है, यहाँ पर H जो है कितना था, यहाँ पर H 1 है, OH बैलेंस है, लेड भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है। तो सिर्फ तुम्हें क्या चेंज करना है, तुम्हें अभी चेंज करना है इस हाइड्रोजन को। तो तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन और क्लोराइड तुम्हारा ये दोनों एक एक है, वहां पर दो दो है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा लेड सेम ही रहेगा, OH सेम ही रहेगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 2, क्लोरीन हो जाएगा 2। तो इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस होकर कुछ इस तरह दिखेगी। अब कि लेड हाइड्रोक्साइड, बस ये सेम ही लिख लो, ये तुम्हारी सेम इक्वेशन। इस तरह होगी। तो आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आई होगी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अपडेटेड रहो। थैंक यू सो मच।